अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बॉटनी पास पेपर 2014 कराची बोर्ड के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, द सी बिलो, नंबर वन एमसीक्यू हमारे पास द सी बिलो 2000 मीटर हैविंग नो लाइट इज कॉल्ड। याद रहे ये पिछले ईयर में भी एमसीक्यू आ चुका है। समंदर की गहराई 2000 मीटर से जब ज्यादा हो जाती है, जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती, उस जोन को हम नाम देते हैं एब्साइल जोन का। क्या नाम देते हैं हम? एब्साइल जोन का हम नाम देते हैं। यूफोटिक जोन वो होता है जहां रोशनी पहुंच पाती है, जहां रोशनी ना पहुंच पाए वो एब्साइल जोन है। वाटर मूव इन और आउट ऑफ अ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ, भाई सेल के अंदर पानी दाखिल होता है और सेल से पानी बाहर जाता है। किस प्रोसेस के जरिए? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड। भाई टच स्टिमुलस की वजह से जो प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ आंसर लगा हुआ है कीमोट्रोपिज्म, जो कि गलत है। केमिकल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं और टच की वजह से जो होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म है। तो ये आंसर की भी यहाँ करेक्ट होगी, वरना जिन्होंने एमसीक्यू रट्टा मारने थे वो आंसर गलत लगाकर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म नहीं है। फिर अगला है इन ब्रायोफाइट ग्रोथ टेक प्लेस। भाई ब्रायोफाइट छोटे पौधे हैं और छोटे पौधों के अंदर जो है वो ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है। क्या होती है? थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ आंसर अपाइसिस लिखा हुआ है जो कि गलत आंसर है। तो इन ब्रायोफाइट ग्रोथ टेक प्लेस एट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने जो अपना फेमस एक्सपेरिमेंट जो हेरिडिटी का था वो किस पे परफॉर्म किया था? पी प्लांट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम इज कॉल्ड। भाई ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, बल्कि 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है, तो लिहाजा इसका आंसर जीन पूल है। पिछले ईयर में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम जो होता है जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है 21 पेयर में, 21 पेयर पर जो है वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है और डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमिक। क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना ट्राइसोमिक, क्रोमोसोम का कम होना मोनोसोमिक। तो याद रखिएगा पिछले ईयर में टर्नर सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम कम था, वो मोनोसोमिक के एग्जांपल था, और डाउन सिंड्रोम के अंदर 21 पेयर पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, लिहाजा वो किसके एग्जांपल है? ट्राइसोमिक के। नेक्स्ट हमारे पास है वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेंट। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेंट, एक कंप्लीट टर्न जो डीएनए का होता है उसमें देखो वाटसन एंड क्रिक मॉडल की बात आ जाएगी। तो वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए के अंदर अब यहाँ वही बात आ जाएगी कि अगर वर्टिकल लेवल पर अगर बात की जाए तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन अगर पेयर की शक्ल में बात की जाए तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स। भाई दोनों आमने सामने होते हैं। वर्टिकल लंबाई की अगर बात की जाएगी तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ओवरऑल अगर बात की जाएगी तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। नेक्स्ट, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेल यूज, भाई प्रोटीन बनाने के लिए सेल क्या इस्तेमाल करते हैं? सेल इस्तेमाल करते हैं आरएनए। आपको मालूम है आरएनए के 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एन एटमॉस्फेयर इज अबाउट, भाई हमारे माहौल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 21%, 21%। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर ऑफ अ पाउंड इकोसिस्टम, ये भी रिपीट हुआ है। पाउंड इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट एमसीक्यू, दीज आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है। सेल डिवीजन वाले जो सेल हैं वो कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक, जो तेजी से डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू ये भी रिपीट हुआ है, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड। वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट की स्टेम की जो डायमीटर में इजाफा होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी रिपीट हुआ है। प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, याद रखिएगा अपाइकल डोमिनेंस पे पूरा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है और ये अपाइकल डोमिनेंस जो करवाता है उस प्लांट हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। सेल फाउंड एट द स्टेम एंड रूट अपाइसिस आर, वो सेल जो रूट और स्टेम की अपाइसिस पर एपेक्स पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं उसे हम? अपाइकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, भाई लिविंग थिंग्स की स्टडी करना इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन सीधी सीधी किसकी है? इकोसिस्टम की।
फिर इसी के साथ जो है वो 2014 के साथ, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यू रिपीट थे तो इसी वीडियो में हम 2013 को भी कवर करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर एमसीक्यू हमारे पास जो है वो रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। तो प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, ये भी रिपीट हुआ है, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस की जो सब स्टेजेस की जो करेक्ट सीक्वेंस है, G1, S और G2 फेज, ये भी रिपीट हुआ है, गैप 1, S और G2। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी सवाल जो है वो रिपीट हुआ है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। नया एमसीक्यू, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, डायबिटीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज होती है। प्रोग्राम सेल डेथ, ये भी एमसीक्यू जो है वो बार बार रिपीट होता गया है, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। द प्लांट लिविंग इन फ्रेश वाटर आर टर्म, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। इससे पहले वाले ईयर में कहा गया था कि सॉल्ट वाले जो पानी होता है उसमें पाए जाने वाले पौधे कौन से थे? हेलोफाइट्स, जो पिछले ईयर में था, और इसी में जो है वो इस बार फ्रेश वाटर का पूछा गया है, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट सेल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये भी जो है वो एमसीक्यू रिपीट हुआ है। डार्क जोन ऑफ ओशनिक रीजन इज कॉल्ड, भाई ओशनिक जो समंदर का जो डार्क जोन होता है उसे एब्साइल जोन कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। इन स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, ये भी रिपीट हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। देखो कितने एमसीक्यू रिपीट हुए हैं, बहुत सारे रिपीट हुए हैं। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ, ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ, हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है एक प्रोटीन के जरिए, उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर, ये भी रिपीट हुआ है। दिस बायोम इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी रिपीट हुआ है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैविंग लोटिक वाटर, लोटिक मतलब बहता हुआ पानी जो होता है वो क्या होता है? रिवर, रिवर जो है वो क्या इसका एग्जांपल है? जबकि पाउंड, स्वयं और ठंडा के अंदर ठहरा हुआ पानी होता है जो कि लेंटिक कहलाता है, ये भी रिपीट हुआ है। एक्सीडेशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोथॉट्स इज कॉल्ड गुटेशन, ये भी एमसीक्यू जो है, ये भी एमसीक्यू जो है वो रिपीट हुआ है, ज्यादातर एमसीक्यू यहाँ रिपीटेड है। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या है? जीटीन, जीटीन जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और आर्टिफिशियली जो साइटोकाइनिन बनाया जाता है वो क्या है? काइनेटिन, ये नया एमसीक्यू था। तो कोटिलेडन ऑफ मेज, मेज जो है मकई की बात होती है उसमें कितने कोटिलेडन होता है? एक ही होता है, लिहाजा जो मोनोकोट की एग्जांपल है, और मोनोकोट का जो कोटिलेडन होता है उसे क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। तो ये भी करीब करीब रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ जेनेटिक कोडोन यूज टू स्पेसिफाई कोड, यूज टू स्पेसिफाई एन अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ जेनेटिक कोड जो होते हैं ना भाई, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस होती है ना, AUG, UUC। तो इसी तरीके से जो है, तो यहाँ 4 जो है वो गलत आंसर दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 है। इंशाल्लाह अगली आने वाली जो वीडियो होगी इसमें हम 2012, 11 और 2010 के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो तीनों ईयर को एक ही वीडियो में इसलिए डिस्कस कर लेंगे कि अब ज़्यादातर एमसीक्यू क्या हो रहे हैं? रिपीटेशन में वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल बोर्ड के एग्जाम में भी जो है वो एमसीक्यू रिपीट होंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।